गायत्री में 24 अक्षर है। ये वेदों का सार है। वेद ही धर्म का मूल है। वेद अयोनिज हैं। वेद लिखे नहीं गए। वेद कोई पुस्तक नहीं है। वेद कोई ग्रंथ नहीं है। वेद अपौरुषेय हैं, अयोनिज हैं, ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ईश्वरीय स्वर है जो अनादि है, आद्य है, प्रथम है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के रहस्य समाहित हैं। जड़ चैतन्य क्या है, ये संपूर्ण सृष्टि, उसका भेद कहीं है तो वेद में है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जो कुछ वेदों में है, चारों वेदों में, वो संपूर्ण 24 अक्षरों में समाहित है। अब ये 24 अक्षर कहां से आरंभ होते हैं? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में पहले ओम आता है, 3 विहारतियां आती हैं। ओम भू भुवः स्वः। अगर इन 3 विहारतियों को हटा दिया जाए तो जो मूल गायत्री है वो है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो 24 अक्षर की गायत्री है, रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं। 24,000, जो उसमें 24,000 श्लोक हैं, एक हजार उसका प्रथम अक्षर से है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि रामायण गायत्री ही है। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वीं वाग्वदाम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुङ्गवम्। ईश्वर की प्रेरणा से भगवान ने नारद को वाल्मीकि के पास भेजा। वो विचरण करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। और कहा उन्होंने कि आप तपः पूत हैं। वाग्वेदाम्बरम, कुछ आपसे पूछना है। जब गुरु सामने आए तो उनसे प्रश्न कीजिए, सत्य विषयक, आत्म विषयक, धर्म विषयक। भूल मत कर जाना, याद रखना। अर्थ विषयक प्रश्न मत करो उनसे, क्योंकि अर्थ तो धर्म का फल है। धर्म करोगे अर्थ अपने आप आएगा। धर्मशील पही जाए सुहाए, यद्यपि ताय कामना नाही। जैसे समुद्र के पास नदियां अपने आप पहुंच रही हैं और समुद्र को कोई कामना नहीं है। धर्मशील पही जाए सुहाए, ये बहुत भेद की बात बता रहे हैं। आप धर्म कीजिए, अपना धर्म का पालन कीजिए। जो आपका धर्म है उस धर्म में रहिए, अर्थ अपने आप आएगा। सम्मान, विभूतियां, वस्तुएं, पदार्थ, प्रतिष्ठा, उच्च पद, कीर्ति, अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं अपने आप आएंगे। बस आप धर्म विषयक प्रश्न करें उनसे। वाल्मीकि कौन है? कुछ एक अचंभित करने वाली बात बताते हैं कि वाल्मीकि के माता पिता का पता नहीं है,
प्रचेतसा पुत्र, ऐसा वाल्मीकि कहते तो हैं, पर वाल्मीकि स्वयं भगवान ब्रह्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्त यत सूरय तेजो वारे यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने हृदय आदि कवयो मुह्यन्त यत सूरय। ये आदि कवि हैं ब्रह्मा। ये आदि कवि ब्रह्मा के लिए नहीं कहा गया है, ये वाल्मीकि के नहीं, ब्रह्मा के लिए कहा गया। ये सामान्य कवि नहीं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो रचनाकार है। भनक लग गई, भगवान नारायण राम बनकर आना चाहते हैं। ब्रह्मणी के पास चली गई पार्वती। पूछा ब्रह्मणी ने क्या समाचार है। पार्वती कहने लगी कि हमारे स्वामी जो महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जो सदाशिव हैं, जो सत्य हैं, साक्षी हैं, कर्म साक्षी हैं, युग साक्षी हैं, देव साक्षी हैं, परम पुरुष हैं, तत्पुरुष हैं, वामदेव सद्देव जात हैं, ईशान है, अघोर है, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, आरंभ के भी आरंभ में है और उसके भी प्रारंभ में है, पूर्व के पूर्व में और उसकी अपूर्वता में है। और जब जब नारायण कोई अवतार लेता है तो उससे पहले वो स्वयं है, क्योंकि वो देव साक्षी, कर्म साक्षी, युग साक्षी, वो सनातन हैं और ईश साक्षी हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान महादेव ईश्वर के भी साक्षी हैं, उससे पहले का गवाह है उसका। तो क्या नारायण अवतरण के लिए उत्सुक है? हाँ। तो ये वाला अवतरण कैसा होगा? बड़ा विलक्षण, इसमें चरित्र की उच्चता होगी, वैसा चरित्र होगा, वैसी मर्यादाएं, वैसा शील, संयम, सदाचार, ऐसी नैतिकता, वो संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान होंगे।